नमस्ते दोस्तों। दैनिक संस्कार चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब खुशी होंगे, अच्छे होंगे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पेड़ की दयालुता के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया, पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से एक दिन पेड़ के पास आया, पर अब वह बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ फिर से बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, मुझे इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह काफ़ी दिनों बाद थका हुआ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। वह लड़का, जो अब बूढ़ा हो चुका था, बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और वह बूढ़ा व्यक्ति हमेशा वहीं रहने लगा। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी। आज हम सब की भी यही कहानी है। मित्रों, इस पेड़ की तरह हमें हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हम पेड़ रूपी माता पिता की सेवा नहीं करते। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी प्रकार आजकल हम भी हमारे माता पिता का ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करते हैं, और बड़े होने पर
उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय निकाल के उनके साथ बात करनी चाहिए, बैठ के उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी चाहिए और कभी उनको किसी चीज़ का ऐसा हम लोग नहीं बोलना चाहिए कि उनको कुछ आत्मा को ठेस पहुँचे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को अगर कहानी पसंद आई तो अपना चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके विचार हमको भेजिए, उसको हम हमारी कहानी में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।